अक्सर काम हमें जितने आसान दिखते हैं उतने आसान होते नहीं हैं। उनको आसान बनाया जाता है। घर साफ रखना, घर को मैनेज करके रखना एक बहुत ही आसान काम लगता है। लगता है कि बच्चों का खेल है और कोई भी इसे कर लेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और आपकी सूझबूझ की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम में और रूम की हालत आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो यहाँ पर सारे टॉयज़ वगैरह जो भी पड़े थे वो सब हटा के जो भी पिलोज़ हैं, तकिया हैं, सबको हटा दूँगी यहाँ से और मुझे बेडशीट चेंज करनी है। तो यहाँ पर एक रूटीन मैं फ़ॉलो करती हूँ, आप सब भी फ़ॉलो करते होंगे कि हम बेडशीट को हफ़्ते में 2 बार या 1 बार ज़रूर चेंज करें। जैसे कि मानसून चल रहा है तो मैं हफ़्ते में 2 बार या 3 बार भी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा लगने लगता है। तो कुछ चीज़ें ना हमारी जो हमने शेड्यूल तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से भी चलती हैं। जैसे कि कोई चीज़ गंदी हो गई है तो उसको तुरंत ही हमें सही कर देना है। अगर हमने शेड्यूल बनाया है कि भई हम उसे 1 हफ़्ते में करेंगे तो 1 हफ़्ते तक वो चीज़ ख़राब तो नहीं रहेगी ना, तो उसे हमें तुरंत ही सही कर देना चाहिए। हर एक चीज़ पर हम अपने नियमों को थोप नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ें एट अ टाइम करनी पड़ती हैं और उनको साफ़ भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा टेबल रखा हुआ था, तो उसको भी यहाँ पर से मैंने हटा दिया है और चीज़ें थोड़ी-थोड़ी व्यवस्थित करने लगी हूँ। तो काफ़ी दिनों से काम नहीं कर पा रही थी और अब भी एकदम से काम नहीं कर रही हूँ, धीरे-धीरे सारी चीज़ें व्यवस्थित कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट बदल दी मैंने और यहाँ पे जो टेबल है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो दोस्तों, मैं कहना सिर्फ आपसे इतना ही चाहती हूँ कि हमारा जो काम है वो हमें खुद से ही करना है, ठीक है? अगर आप कोई हेल्प ले रहे हैं तो आप कब तक कोई हेल्प लेंगे? अगर कोई काम वाली भी आपने रखी हुई है, तो हेल्पर रखी हुई है, तो उसको भी आप उसके काम से भी अगर आपको सैटिस्फैक्शन चाहिए तो साथ-साथ लगना होगा, उसको बताना होगा, वरना आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, है ना? तो अपने काम को जो खुद करने से आपको संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो नहीं मिलता किसी और के करने से। तो धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को सँभालना, उनको अपनी आदत में डालना, ये हम लोगों का एक काम है, हम लोगों की एक हैबिट बन जाती है। कुछ दिनों में तो हमारा ना इतना पक्का ये काम हो जाता है कि हमें फिर किसी नियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारी चीज़ें दिमाग में फ़िट हो जाती हैं। झाड़ू भी मैंने लगा दी और यहाँ पर अब जो बच्चों का स्टडी टेबल है, इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। इसकी जो मैं इसके ऊपर चादर बिछा के रखती हूँ ना, वो भी काफ़ी दिनों से नहीं बदली गई थी, तो उसको भी यहाँ पर मैं बदल रही हूँ। अच्छे से पहले टेबल को क्लीन कर दूँगी, उसके बाद ही फिर मैं इस पर चादर बिछाऊँगी। यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी सी बस मैं एफ़र्ट्स डाल रही हूँ कि घर को साफ़ रख पाऊँ, उसे मैनेज कर पाऊँ। तो यहाँ पर धीरे-धीरे से मैंने सारा लगभग समेट लिया है। बेडशीट चेंज कर दी है मैंने, साइड टेबल सही कर दिया है, साफ़ कर दिया और ये टेबल भी क्लीन कर दिया है, स्टडी टेबल। इस पे बेडशीट दूसरी बिछा दी है मैंने चादर और यहाँ पर चीज़ों को साफ़ कर के दोबारा से मैं अरेंज करती रहती हूँ। बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन उनके करने से इतना अच्छे से नहीं हो पाता, हमें खुद से भी ध्यान देना पड़ता है। जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये देखिए बॉटल है, ये डीआईवाई करी थी मेरी बेटी ने ही, तो ये बहुत प्यारी लग रही है, तो इसको फिर मैंने यहीं पर रख दिया, थोड़ा-सा ये बाँस भी यहीं पर रख देती हूँ। तो कुल मिलाकर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमें खुद पर किसी काम को लादना नहीं है, थोपना नहीं है, क्योंकि लादी हुई चीज़ें हम ज़्यादा समय तक उनको ना कर नहीं पाते हैं, वज़न उठा नहीं पाते हैं, उनका बोझा नहीं उठा पाते हैं। अगर ज़िम्मेदारी से और हम अपने पूरे लगन से काम करेंगे तो हमारा काम हो ही जाएगा। यहाँ पर विंडो की क्लीनिंग भी मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा धूल इस पर आ गई है, तो ये डस्टर की हेल्प से मैं सारे जाले वगैरह सब झाड़ देती हूँ और विंडो भी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो कुछ इस तरीके के हमें ना चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए कि जो हमारे काम को आसान बना दें। ये जो किचन की दीवार है, इस पे टाइल्स लगी हुई हैं, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। इसका एक रूटीन है कि 10 से 15 दिन में, 15 दिन होते नहीं हैं, 10 दिनों के अंदर-अंदर ही मैं इसे दोबारा से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि थोड़ी-सी ग्रीस या फिर हाथ वगैरह गंदे लग जाते हैं, तो उनको फिर साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो बहुत गंदी लगती है। तो इसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर दिया है। मेन चीज़ हमारे किचन में होती है हमारी वॉश बेसिन, हमारी टैप्स।
तो इनको भी जब भी आप खाना बनाएं, बर्तन धोएं, इनको ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा ना गंदी दिखती हैं और हमारे साफ़ सुथरे किचन को भी गंदा प्रेजेंट करती हैं। तो सिंक को मैं एक स्पेशल टाइम देती हूँ और उसकी क्लीनिंग करती हूँ अच्छे से। उसको दिन में 2 बार तो साफ़ करती ही हूँ और टैप्स को भी साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, पूरा आपका किचन साफ़ सुथरा लगने लगता है, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और किचन को क्लीन करने के लिए इस तरीके के ना मैंने 2 फाइबर रखे हुए हैं, माइक्रो फाइबर, तो स्क्रॉच ब्राइट के हैं। तो इनको ना, एक तो ये ख़राब हो गया, इसको तो मैं वैसे डस्टिंग के लिए यूज़ करूँगी, दूसरा मैंने निकाल लिया है। तो इसी से जो भी विंडो पे भी धूल चढ़ गई है उसको मैं क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और ये मतलब फेंकने से पहले चीज़ का मैं अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ और जब उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है तभी मैं उसे फेंकती हूँ। तो यहाँ पर जो भी धूल नीचे आकर गिर गई थी वो भी अच्छे से मैंने यहाँ पर साफ़ कर दी। बाथरूम भी हमारे घर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसमें मिरर को भी हमें रेगुलर क्लीन करना है, वॉश बेसिन जो है उसको क्लीन करना है, इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हम लोगों के साथ होता क्या है ना, हमारा फोकस एक चीज़ पर लग जाता है और दूसरी चीज़ को हम अवॉइड कर देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा ना, छोटी छोटी हैबिट्स को एक दूसरे से जोड़ना होगा। जैसे कि अगर हम बाथरूम में गए तो हमें वॉश बेसिन क्लीन है या नहीं वो देखना है, नहाने से पहले शीशा साफ़ है या नहीं, या कोई और चीज़ गंदी है तो उसे साफ़ कर देना है। मतलब एक चीज़ को ना हमें दूसरी हैबिट से जोड़ना है, इन्हें माइक्रो हैबिट्स बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं और काम भी करती हैं। तो यहाँ पर मैंने शीशा साफ़ कर दिया है, वॉश बेसिन साफ़ कर दिया है और एक ये स्टोरेज के लिए रखा हुआ है, इसको भी यहाँ पर मैंने क्लीन कर दिया है। तो देखिए सारा बाथरूम ही क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। और ऐसे ही छोटी छोटी हैबिट्स को एक दूसरे से जोड़कर मैं अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करती रहती हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।